अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम लोग को इस चैप्टर का आपके चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी, इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। ठीक है, एक्सेस टू कोर्ट्स। तो इसमें आपको मैंने जो मतलब हमने इसमें आधा पोर्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जुडिशरी जो है हमारा, ये हमारे जो कोर्ट है ये इजीली लोगों के लिए एक्सेसिबल है, या लोग मतलब एवरीवन हैज़ एक्सेस टू कोर्ट। क्या मतलब इसमें क्वेश्चन आपको पूछा है कि डस एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। ठीक है, तो यस, हर कोई जो है कोर्ट में, यानी एवरी सिटीजन हैव राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। ठीक है, हर किसी को कोर्ट के ज़रिए या थ्रू दी कोर्ट हमें क्या मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कोर्ट तक हम इजीली, यानी हम लोग पहुंच सकते हैं, हर कोई कोर्ट तक पहुंचते हैं और पहुंच सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी अगर हम देखते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बताए थे कि अगर मतलब इन रियलिटी या इन प्रैक्टिकल में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होती है। जी, डिफ़िकल्ट होती है थोड़ा। फॉर ए वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इंडिया इट इज़ चलो दिस चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। यानी कोर्ट जो है हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि क्योंकि इसमें कुछ हमने रीज़न देखी कि लीगल प्रोसीजर जो है इसमें लॉट ऑफ मनी, पेपर वर्क एज वेल एज लॉट ऑफ टाइम लगते हैं। ठीक है, तो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, हर किसी के पास इतना मनी नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अगर हम समझते हैं कि किसी के पास पैसा भी है, मनी भी है, और मनी भी है, पेपर वर्क भी वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या मिसाल उसके पास टाइम भी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दैट इज़ फॉर पुअर पर्सन। ठीक है, जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पढ़ भी नहीं सकते, या जिसकी फैमिली जो है एक डेली वेज पे डिपेंड रहता हो, ऐसा इंसान जो है मतलब उस इंसान के लिए, यानी कोर्ट में जस्टिस पाने के लिए या कोर्ट करना, इंसाफ लेने में फ़िलहाल ये उसके लिए बहुत दूर की बात होती है। ठीक है, दूर की बात क्यों होती है? क्योंकि मतलब इतना उसके पास पैसा नहीं होता है, वो पढ़ लिख नहीं सकता है, तो कुछ दूर मतलब वो कैसे पहुंचेगा। ठीक है, सो इस प्रोसीजर को वो फॉलो नहीं कर पाएगा, इस प्रोसीजर के थ्रू नहीं जा पाएगा, दैट इज़ वाई। ठीक है, तो अब उसके लिए ये क्या है कि दूर की बात अगर मते सिस्टम है ना, टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। ठीक है, यानी बहुत दूर की बात है उसके लिए, रिमोट यानी इन फार मन थकरिंग्स। ठीक है, सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट डिड गवर्नमेंट डू टू रिजॉल्व दिस। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, या इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, या रिज़ॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है। ठीक है, या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, या गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो क्या किया है, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो तो व्हाट डिड गवर्नमेंट डू टू रिजॉल्व दिस, गवर्नमेंट ने इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया है कि द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 80s। ठीक है, वो हमारा जो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट, हाँ, मुझे पेन लेने दो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, जैसे इसमें आप लोग देखोगे इस तरह से थे, इन रिस्पॉन्स टू दिस। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s डिवाइस ए मैकेनिज्म फॉर मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऐसा एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया है, ऐसा एक मैकेनिज़्म बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जस्टिस, यानी द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइस ए मैकेनिज़्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब हुआ कि वैसे रिक्वेस्ट बा या अर्जी जस्टिस में नागतेस उदय चीज़ पुला जस्टिस वो। तो ये PIL क्यों बनाया गया, और PIL जस्टिस गतिस दुआ क्यों बनाया गया, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है,
टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, यानी किसी भी इंसान को जस्टिस पाने के लिए इतना कुछ मतलब ख्वाती से डिफ़िकल्टी नहीं हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि पीआईएल जैसा एक मैकेनिज़्म बनाया या एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया जिसको हम पीआईएल कहते हैं, जिसके ज़रिए लोग इजीली एक्सेस टू कोर्ट होती है या इजीली कोर्ट में इंसाफ या इजीली वो कोर्ट से इंसाफ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है यानी पीआईएल यानी कैसे, ठीक है, कैसे ये मतलब इस लोगों के लिए आसान होती है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, हाउ, ठीक है, तो दख्सा आते चीज़ कि पीआईएल के ज़रिए लोग इजीली एक्सेस टू कोर्ट हो सकते हैं या इजीली मतलब एक्सेस टू जस्टिस भी यानी इंसाफ उनको आसानी से मिलेगा थ्रू पीआईएल के ज़रिए। ठीक है, तो हाउ, ठीक है, हाउ आते बस एक क्योंचिन। ठीक है, तो इसमें पहला आपका पॉइंट है इट एलो एनी इंडिविजुअल फॉर या और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पीआईएल इन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रीज़न हमने देखा कि कोई भी इंसान, ठीक है, यानी इसकी वजह से क्या होता है इट अलाउड में जी, इसकी वजह से क्या होगा पीआईएल अगर है तो इससे क्या होता है कि कोई इंसान अगर कोर्ट में अप्रोच नहीं कर पाता है गरीबी की वजह से या मतलब वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं या उसके पास पैसे नहीं है, इन सारी चीज़ों की वजह से अगर वो अप्रोच नहीं कर पा रहे तो पीआईएल के ज़रिए जो है इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं कोर्ट से ज़रा। तो कैसे करने का तो कि पीआईएल क्या करता है इट एलोस इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी टेस्टिजेशन कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑन बिहाफ ऑफ दोस्त यानी ऑन बिहाफ ऑफ ज़माना उदिमी जिसका राइट वायलेट हो रहा है या उन लोगों का जिनका राइट वायलेट हो रहा है उनको जो है उनके बिहाफ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ज़्यादातर हमारे एनजीओस वगैरह आते हैं तो उदून साक या हमारे इंडिविजुअल जो है कोई भी पर्टिकुलर या कोई भी इंसान एनी इंडिविजुअल, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये कोर्ट को बताएगा कि यहाँ पे कुछ लोगों का राइट वायलेट हो रहा है या किसी इंसान का राइट वायलेट हो रहा है ज़रे कोर्ट लखूँस पीआईएल फाइल बचन छोरा, तो फिर इसके आगे जो है कोर्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया मिंदो अच्छी आसान दुखते है ना। तो इसकी वजह से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, यानी मतलब हमारे जो चीज़ें पीआईएल है, ठीक है, पीआईएल चीज़ें यहाँ तक मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि लोगों के लिए इजीली मतलब हम जो है कोर्ट तक एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इन प्रैक्टिकल इन रियलिटी में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग कोर्ट से एक्सेस नहीं कर पाते हैं या इजीली कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं या उनके लिए ये बहुत ही मतलब वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ठीक है, ये क्या हो जाती है डिफ़िकल्ट होती है वहाँ तक पहुँचना। ठीक है, वो तो उन डिफ़िकल्ट सचिन ज़माना हमने यहाँ पे देखा कि लीगल प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है, बहुत ही उसमें जैसे मनी लगता है, टाइम लगता है या मिसाल पेपर वर्क लगते हैं, तो इसमें अब कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होगा या कुछ लोग पढ़ लिख नहीं सकते या कुछ लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए दियाँ चीज़ें इसकी गवर्नमेंट ने एक मतलब रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाया है पीआईएल। ठीक है, पीआईएल कब बना था 1980s में, ठीक है, यानी अर्ली 1980s में। तो पीआईएल के ज़रिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब सची पीआईएल का मतलब, तो पीआईएल के ज़रिए जो है कोई भी इंसान का अगर राइट वायलेट हो रहा है, कोई भी इंसान के ऊपर अगर जुल्म हो रही है तो वो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बिहाफ में क्या कर सकते हैं पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके गवर्नमेंट क्या करेगा इसके ऊपर या कोर्ट इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो छाना का तो मन आसान सुनते दक्सा मिसाल अगर मी गंचा इतना का तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी वो जो है कोर्ट तक एक्सेस कर सकती है थ्रू पीआईएल। ठीक है, तो पीआईएल चीफ इलाजोस इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, लोगों को चलो एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ाने के लिए पीआईएल बनाया गया, पीआईएल जैसा एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया गया। ठीक है, वो तो कल नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगी कि पीआईएल की वजह से क्या क्या हमें फ़ायदा हुआ है या कि पीआईएल हमें मतलब कितना फ़ायदा देती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम तक यानी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक रिवाइज़ करके रखो, अच्छे से इसको रिवाइज़ करो, पढ़ो, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।